अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाजरीन, आज भी हम अपने प्रोग्राम में बजट 2021 और 22 को डिस्कस करेंगे। अपकमिंग बजट में हुकूमत अवाम का एतमाद किस तरह बहाल कर सकती है, आम आदमी को इस बजट में कोई रिलीफ दिया जाएगा या नहीं, इंडस्ट्री बूम करेगी या नहीं, और किस सेक्टर को ज़रूरत है रिलीफ की ताकि वो सेक्टर तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। और इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर कदीर साहब, आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइज़र एसोसिएशन, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के और साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लेकिन मैं काशिफ अनवर साहब की तरफ से जाऊँगा। काशिफ अनवर साहब, तो आमिर साहब कहे थे मुआशी सिमत का तयन दुरुस्त नहीं था, क्योंकि अपकमिंग बजट ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज होगा, बिहार के लिए भी चैलेंज होगा, अवाम के लिए भी, जिस तरह महंगाई का तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझते हैं ये सिमत में कोई ठहराव था या यहाँ भी कोई नेग्लिजेंसी थी, हम ब्यूरोक्रेसी की थी या बजट की थी या और कुछ था? देखिए, बहुत से इश्यूज़ हैं। कोविड भी आ गया। अगर आप ये देखें कि एफपीआर हर क्वार्टर में कह रहा है कि जो उनके टारगेट से हम पूरे कर रहे हैं। इस साल का टारगेट जो कलेक्शन का है 5,000 तकरीबन 5,000 अरब रुपए का है। 4,963 अरब, वो तकरीबन इस दफ़ा लग रहा है पूरा कर लेंगे वो। जी, तकरीबन 5,000। अब बात यह है कि अब कोविड के बाद जो मसाइल आए इंडस्ट्री भी बंद हुई, हमने अपनी इंपोर्ट को भी कम किया, हमने रॉ मटेरियल्स को भी कम किया, हमने बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाई, हमने गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई। अब अगर हमने सब कुछ बंद करने के बावजूद भी रेवेन्यू की कलेक्शन भी हम पूरी कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कोविड भी हमने किया, तो शायद ये बात समझने वाली है कि हमने टैक्स ज़्यादा इम्पोज किए, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो हो रहा है। अब ये बात ठीक है कि कुछ सेक्टर्स इन दिनों में उनकी ग्रोथ शो हो रही है। हम टेक्सटाइल्स का बहुत कह रहे हैं कि टेक्सटाइल्स की ग्रोथ शो हो रही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो आपको कॉटन चाहिए है वो आपको 15 मिलियन बेल्स चाहिए। इस साल हमारे मुल्क में 5.5 मिलियन बेल्स सिर्फ प्रोड्यूस हुई हैं। अब यहाँ से ही सिमत का तयन किया जा सकता है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारा सारा इन्हिसार हमारी ज़राअत के ऊपर है और हमें टेक्सटाइल्स के आदि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड हैं। अब अगर 1/3 हम अपनी सिर्फ वो प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल को, तो इसका मतलब है 2/3 हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल तो फिर बढ़ेगा। अब हमने अगर हम एक्सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लेकिन जब हम इक्विवेलेंट टू डॉलर हमारा 100 रुपये होता था $1 के एवज, अब तकरीबन 157 है आजकल, हम तो तब कम्पीट नहीं करते थे। हम अब कम्पीट कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ राइज। हम आलमी जो वो मंडियाँ उनका मुकाबला करने के लिए हमें नहीं करते, हम वहाँ पर कम्पीट नहीं करते उन मंडियों में। देखें, जब तक आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे तब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अब देखें, आप अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपने रेवेन्यूज़ को, अब गवर्नमेंट ने, देखें यहाँ पर एक बात बिल्कुल गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए कि ड्यूरिंग द कोविड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं उन तमाम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए या रजिस्टर्ड एसएमईज़ के लिए या रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज के लिए जिन्होंने कम शराब पे कर्जे दिए हैं। आप अगर अपना ले ऑफ नहीं करेंगे वर्कर्स को तो उसके लिए भी आपको तनख्वाहें दी गई हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि जो रजिस्टर्ड होंगे। तो देखें, उस बात को हमें गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो फिर आप कर्जा कैसे लेंगे? अगर आपकी इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो अल्टीमेटली आपने ड्यूरिंग द कोविड अपने मुलाजमीन को निकाला है, तो आप कैसे फैक्ट्रियां बंद करके अपने मुलाजमीन को आप तनख्वाहें दे सकते हैं? तो देखें, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, हमें हमारी तमाम बरात होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। जी, बिजनेस एक्टिविटी होंगी, आमदन भी आएगी, टैक्स भी आएगा, कारोबार भी मिलेगा लोगों को। अल्टीमेटली आपका जब इंडस्ट्री चलती है तो आपके तमाम सेक्टर, देखें, हमने अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एमनेस्टी दी है ना, तो हमें इंडस्ट्री को एमनेस्टी देनी है कि आप यहाँ एमनेस्टी लें। हम क्यों यहाँ पर जो हम अपना CPEC के तहत हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और हम जोन्स बना रहे हैं, हम क्यों नहीं, अगर हम यहाँ पर जोन्स बना भी रहे हैं तो क्या वो बेनिफिट्स हमारी लोकल इंडस्ट्री को मिलेंगे? और क्या हमारी लोकल इंडस्ट्री जो उन जोन्स में लगाएगा उसके साथ कम्पीट कर पाएगी?
کیا جو ٹیکسز کی مراعات ان کو ملے گی کیا وہ بھی ہماری لوکل انڈسٹری کو ملیں گے؟ تو دیکھیں جو اس وقت بجٹ میں اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے وہ لوکل انڈسٹری کو انہیں دینی چاہیے سب سے زیادہ مراعات، تاکہ وہاں پر روزگار بھی پیدا ہو، انڈسٹری بھی چلے، اس سے کنسٹرکشن بھی چلے گی،